स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव क्लासेज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। इसका अंग्रेजी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे शॉर्ट में हम एपी भी कहते हैं। अगर हम बात करें इसके नाम पर, तो ये समांतर से बना है, जिसका अर्थ होता है समान या बराबर कहें, अंतर। और श्रेणी की बात करें तो श्रेणी का अर्थ होता है बढ़ोतरी, अर्थात विकास। तो दोस्तों, विकास या फिर हम बढ़ोतरी कहें तो किसी संख्या में जोड़ने से प्राप्त होता है, और जोड़ने से जो प्राप्त होगा वही संख्या समांतर श्रेणी कहलाएगा। लेकिन समांतर श्रेणी में एक निश्चित संख्या भी जोड़ी जाती है। जैसे अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है समांतर श्रेणी वह है जिसमें दी गई संख्याओं की सूची में प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद में निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। मतलब कि समांतर श्रेणी वह है जिसमें दी गई संख्याओं की सूची में प्रत्येक अगला पद अपने पहले वाले पद में निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। वह निश्चित संख्या यह निश्चित संख्या प्रत्येक पदों में समान होती है, और इन्हीं निश्चित संख्या को हम शार्प अंतर भी कहते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल देखें हम, जैसे कुछ उदाहरण के तहत हमने लिया 15, 20, 30,
35, so on। तो इन दोनों के बीच में जो हम डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ दी गई संख्याओं में प्रत्येक पद में जो अंतर है वो हमेशा समान है। यहाँ 15 में हम +5 करेंगे तो 20 आएगा। 20 से 30 में जाने के लिए, सॉरी दोस्तों, तो 15 में 20, 15 के बाद 20 से वो 5 जोड़ने के बाद आया है। 20 के बाद 25 वो भी 5 जोड़ने के बाद आया है, और 25 के बाद 30 वो भी 5 जोड़ करके ही आया है। तो इस प्रकार की जो सूची बनती है संख्याओं की, उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अगर हम बात करें परिभाषा में सार्व अंतर, सार्व अंतर, जिसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। तो परिभाषा बनेगा इसका दी गई सूची में पदों के बीच समान अंतर को सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। जैसे ऊपर वाली सूची की बात करें तो 15, 20, 25, 30, तो यहाँ जो अंतर केवल 5 का, वही कहलाता है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। ये अंतर सभी में समान है। 15 से 20 में जाएंगे तो भी 5, 20 से 25 में जाएंगे तो भी अंतर 5, और 25 से 30 में जाएंगे फिर भी अंतर 5 ही है। तो सार्व अंतर यहाँ 5 है। एक चीज और है, यहां लिख सकते हैं, इसे डी से सूचित किया जाता है। तो डी बराबर 5। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये डी यानी सार्व अंतर हम निकालेंगे कैसे? तो सार्व अंतर निकालने का तरीका है डी बराबर प्रथम पद, इसे हम प्रथम पद कहते हैं, A1, A2, A3, A4, आगे से A5, A6, A7, A8 होता चला जाएगा। तो ये डी बराबर होगा आगे वाला पद घटे पहले वाला पद, तो A2 घटे A1, A2 का मान है 20 घटे 15 इक्वल टू 5।
तो दोस्तों हमने देखा कि कोई भी एपी, जैसे कुछ उदाहरण हम और लेते हैं। तो जैसे पहला उदाहरण हम ले लेते हैं 40, 42, 44, 46। दूसरा उदाहरण -3, -2, -1, 0, 1। तीसरा उदाहरण 3, 3, 3, 3। चौथा उदाहरण जैसे बात करते हैं कि रीना एक नौकरी ज्वाइन करती है और उसे प्रथम महीने 8,000 की सैलरी दी जाती है और कंडीशन है कि प्रत्येक वर्ष उसके मासिक वेतन में 500 रुपए की बढ़ोतरी होगी। तो प्रत्येक अगले वर्ष 8500, फिर उससे अगले वर्ष 9,000, फिर उससे अगले वर्ष 9500, इस तरीके से। तो इस प्रकार जो हम देखते हैं यह एपी है, सारे एपी में है। तो एपी में होने के लिए यहाँ हम देखते हैं कि क्या अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो क्या अगर हम सिर्फ 40 दे दें तो क्या हम किसी एपी को लिख सकते हैं? जी नहीं, एपी को हम नहीं लिख सकते। लेकिन अगर हम सिर्फ डी का मान दे दें और प्रथम पद को ना दिया जाए तो डी का मान अगर हम 5 दे देते हैं तो फिर भी क्या हम एपी को लिख सकते हैं? नहीं, इससे भी हम एपी को नहीं लिख सकते हैं। अर्थात एपी को लिखने के लिए प्रथम पद और डी का होना आवश्यक है। अगर हम इसकी चर्चा करें कि यहाँ ए, तो यहाँ ए कितना है? तो ए हो गया 40, डी हो गया आपको 42 घटे 40 अर्थात 2। यानी यहाँ बात करें तो 2 जोड़ने पर अगला पद, फिर 2 जोड़ने पर अगला पद और फिर 2 जोड़ने पर अगला पद। तो इस प्रकार से जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है प्रथम पद से उसे ही हम कहते हैं एपी। दूसरे में देखें तो यहाँ भी हम एक जोड़े हैं तो -2, फिर एक जोड़े हैं तो -2, फिर एक जोड़े हैं तो -0 और फिर एक जोड़े हैं तो यहाँ हमारा 1 हुआ। जैसे हम -3 में एक जोड़े तो हो जाएगा -3 घटे 1 तो हो जाएगा -2, यानी एक जोड़ने से ही हमें प्राप्त हुआ है। जैसे -2 में हम एक जोड़े तो हो जाएगा -1। तो इस प्रकार से यहाँ हमारा पहला पद यहाँ मेरा हो जाएगा a और सार अंतर d जो हो जाएंगे वो भी हो जाएंगे a। अब यहाँ बात करें तो यहाँ जो अंतर है वह कितना का है? 0 जोड़ने से अगला पद, फिर यहाँ 0 जोड़ने से अगला पद और फिर यहाँ 0 जोड़ने से अगला पद। फिर अब प्रश्न उठता है कि ये 0 हम निकालेंगे कैसे? तो यहाँ d निकालने का सूत्र आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि d होता है a2 घटे a1, या फिर किसी भी पद में हम कर सकते हैं। अगर d आपको निकालना है तो a3 घटे a2 भी कर सकते हैं, या आपको a4 घटे a3 भी कर सकते हैं। अगर ये सारे समान हैं तो ही हम समझ पाएंगे कि यह एपी में है। जैसे हम इसकी चर्चा करें तो 3 में से 3 घटेगा तो यहाँ 0, फिर इस पद में से इस पद को हटाएंगे तो भी यहाँ 0, फिर इस पद में से इस पद को हटाएंगे तो भी 0। तो हम देखते क्या है दोस्तों कि यहाँ सभी d का जो मान है वो बराबर आ रहा है, समान आ रहा है। इसी को कहते हैं हम समान अंतर यानी d। और ये इसी के सहारे हम पूरे एपी को लिख पाते हैं।
अब हम बात करते हैं कि नीचे वाले, यहाँ हम भी देखते हैं कि उसका प्रथम महीने की सैलरी 8,000 थी, फिर पर अगले वर्ष 8500 हो गया, फिर अगले वर्ष 9,000। तो यहाँ अंतर कितना? तो अंतर यहाँ 500, फिर यहाँ भी 500 जोड़ने से, और फिर यहाँ भी 500 जोड़ने से। तो दोस्तों हम देखते क्या है कि प्रत्येक पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने से ही एक एपी का निर्माण होता है, और वो निश्चित संख्या इसके लिए, इस उदाहरण के लिए +2 है, इस उदाहरण के लिए +1 है, इस उदाहरण के लिए +0 है, और इस उदाहरण के लिए +500 है। तो इस तरीके से हम कई एपी को हम लिख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और भी आपको हम देते हैं कि एक सीढ़ी है, वो इस टाइप की, और उसका ये जो पायदान है यह 42 इंच, ये 44, ये 46, ये 48, और ये 50, और ये 52। तो इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं 42, 44, 46, 48, 50, 52। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखें कि पहला पद यानी ए, प्रथम पद इसको कहते हैं, प्रथम पद ए कितना हो जाएगा हमारा 42 है, पहला पद इसे, ये ए, और डी का मान अगर हमको निकालना होगा तो प्रथम पद इसको माने प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद, ये पंचम, और ये छठा पद। तो डी निकालने के लिए प्रत्येक किसी भी पद में से पहले वाले पद को घटा दीजिए। तो जैसे हम इस पद को लेते हैं तो A3 घटे A2, तो A3 कितना है 46, A2 है 44, तो हमारा आया 2, यानी सार अंतर हमारा 2 है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एक निश्चित संख्या जोड़ने से एपी को यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं दोस्तों। जैसे एक ऑटो वाले प्रथम किलोमीटर के लिए 8 रुपया तय करता है और प्रत्येक किलोमीटर पे 5-5 रुपए की बढ़ोतरी करता है। तो प्रथम किलोमीटर के लिए फिर दूसरे किलोमीटर के लिए, फिर तीसरे किलोमीटर के लिए। तो प्रथम किलोमीटर के लिए तो फिक्स है 8 रुपया, फिर दूसरे किलोमीटर में 5 रुपया की बढ़ोतरी, तो 8 + 5 13, और फिर तीसरे किलोमीटर में 13 + 5 यानी 17। तो इसका एपी हो जाएगा 8, 13, 17। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे उदाहरणों को देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इसका प्रथम पद, इसका ए का मान हो जाएगा 8, डी का मान A2 घटे A1 यानी 13 घटे 8 = 5। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एपी को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। अब आते हैं कि एपी के प्रकार। एपी दोस्तों आपको 2 प्रकार के मिलेंगे देखने को। जैसे कि एक एपी है 10, 15, 20, 25, दूसरा है -3, -2, -1, 0, और तीसरा है 5, 10, 15, 20 से लेकर के 50 तक। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि यहाँ एपी शुरुआत तो हुई है, इसका प्रथम पद 10 है, दूसरा पद 15 है, तीसरा पद 20 है,
और चौथा पद 25 है। लेकिन यहाँ ये कहाँ तक जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये बहुत आगे तक जा सकती है। फिर इस पद की बात करें तो ये पद भी, इसका पहला पद -3, दूसरा पद -2, तीसरा पद -1 और चौथा पद 0 है। लेकिन इसका भी अंतिम छोर पता नहीं है दोस्तों। लेकिन जब हम इस एपी की बात करते हैं तो ये इसका प्रथम पद 5, दूसरा पद 10, तीसरा पद 15 और चौथा पद 20 है। लेकिन दोस्तों इसमें और इसमें अंतर है कि यह इसमें अंतिम पद दिया हुआ है। तो एक एपी आप देखें जिसमें अंतिम पद पता नहीं है, और दूसरा एपी देखें जिसमें अंतिम पद पता है। तो जिसका अंतिम पद पता नहीं होता है उसे कहते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी, या दोस्तों अंग्रेजी में इसको कहते हैं इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जिसका अंतिम पद पता होता है दोस्तों उसको कहते हैं परिमित समांतर श्रेणी, अर्थात फाइनाइट एपी। तो दोस्तों एपी के प्रकार में हमने सीखा कि दो प्रकार के एपी होते हैं। एक जिसका अंतिम पद न दिया हो उसे हम अपरिमित, इसका कोई छोर ही नहीं है, ये अंक कहाँ तक जाएगी ये हमें पता ही नहीं। और दूसरा एपी जिसका छोर अंत छोर पता होता है उसे हम कहते हैं परिमित समांतर श्रेणी, फाइनाइट एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों हमने देखा कि एपी दो प्रकार के होते हैं, एक परिमित और दूसरा अपरिमित समांतर श्रेणी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर मान लें कि मुझे एक संख्या दिया गया जैसे 15, प्रथम पद 15 है, इसको प्रथम पद लिख देते हैं, प्रथम पद 15 और साल अंतर यानी डी 2। तो क्या हम इसे एपी लिख सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, जब हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर आपको प्रथम पद दिया हो और डी दिया हो यानी साल अंतर दिया हो तो हम आसानी से एक एपी का निर्माण कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो प्रथम पद अर्थात एक, वो तो हमारा 15 ही होगा। दूसरा पद अर्थात A2, इसको लिख सकते हैं A प्लस D। तीसरा पद लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना पद हो उसमें एक घटा करके डी से गुना करते हैं। जैसे a प्लस, अब तीसरा पद है, तीसरा तो 3 में से एक घटाइए तो कितना हो गया 2, तो a प्लस 2d। यहाँ देखिए दोस्तों, हम चौथा पद निकाल रहे हैं और चौथा पद लिखने के लिए हमें चाहिए a और एक इसमें से माइनस करके, मतलब 4 से 1 माइनस करेंगे और उससे हम d को गुना करेंगे तो a प्लस 3d। अब दोस्तों इसका हम a की सीरीज बनाते हैं। तो पहला पद तो हमारा a हो गया, दूसरा पद a प्लस d का 2 तो कितना हो जाएगा 17। इसको देखते हैं तो a हो गया 15, 2 और d का मान हमारा 2 है, तो 15 और
2 दूनी 4, 19। चौथा पद देखते हैं दोस्तों, तो a प्लस 3 गुने डी का मान कितना 2, तो 15 और प्लस 6, ये हमारा हो जाएगा 21। तो इस प्रकार से एपी है दोस्तों 15, 17, 19 और 21 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से देखें हम दोस्तों कि किस प्रकार से अगर ए दिया हो और डी दिया हो तो हम आसानी से एक एपी का निर्माण कर सकते हैं, जो हम देखें 15, 17, 19, 21। एक बार फिर से प्रथम पद निकालने का, वो तो हमारा प्रथम पद दिया ही हुआ है। दूसरा पद के लिए ए प्लस डी, पद दूसरा तो एक माइनस कर दीजिए, तो 2 में से 1 गया तो एक को डी से गुना कीजिए तो डी, ए प्लस डी 15 प्लस डी का मान 2, 15 तो 17। तीसरा पद लिखने के लिए ए प्लस पद तीसरा है, तो यहाँ हम एक उसमें से घटाएंगे तो यह 2d, तो 15 प्लस 2 गुने 2 4, 15 4 19। चौथा पद लिखने के लिए ए प्लस चौथा पद चौथा एक घटा दीजिए और उस 3 से आपको गुना करना है किसको, डी को, तो ए प्लस 3d यानी 15 प्लस 3 दूनी 6, यानी 15 प्लस 6 21। इस प्रकार से मेरा सीरीज हो जाएगा 15, 17, 19 और 21। इस प्रकार से वो बढ़ता रहता है। तो हमारा उदाहरण है दोस्तों, हमने उदाहरण लिया उदाहरण पहला, एक एपी दिया हुआ है, एपी है 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सारो अंतर डी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारे पास एपी है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। तो यहाँ हमारा प्रथम पद ए, तो प्रथम पद तो पहला होता है, तो ये हो गया हमारा -3/2। अब हमें ज्ञात करना है सार्व अंतर जिसे सूचित करते हैं डी से। तो सार्व अंतर होता है A2 घटे A1, या फिर आप लिख सकते हैं A3 घटे A2, या भी लिख सकते हैं A4 घटे A3, सब बराबर हो। जब एक एपी दिया होता है तो डी का मान हमेशा बराबर ही होता है, तो आप एक ही चेक करिए। तो A2 हो गया हमारा 1/2 घटे A1 है 3/2, एलसीएम लेंगे तो 2 भाग करेंगे तो 1 गुना करेंगे 1, फिर भाग करेंगे 2 1 2, 3 1 3, तो घटते हैं हमारा -2/2 जो कट जाएगा और हमारा आंसर आएगा -1। यानी इस सीरीज का, इस एपी का प्रथम पद -3/2 है और सार्व अंतर -1 है। तो ये सवाल हमारा बन जाता है।
उदाहरण 2 है दोस्तों, उदाहरण 2, निम्नलिखित सूचियों में से कौन से एपी नहीं है? नहीं है। यदि कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। यदि कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखें। पहला एपी है 4, 10, 16, 22। दोस्तों ये अपरिमित अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसे हम चेक करते हैं कि यह एपी में सोल्यूशन चेक क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों में से कौन से एपी नहीं है। अगर कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद और लिखना है, आपको 2 पद और लिखना है। इसके अलावा भी 2 पद लिखना है। तो पहले चेक करना होगा कि यह एपी में है या फिर एपी में नहीं है। अगर है तब जाकर के इसके 2 पद लिखेंगे, नहीं है तो इसे ही छोड़ देंगे। तो हमारा ये प्रथम पद ए, यह तो हमारा पहला पद 4। अगर हम डी देखते हैं तो डी हमारा A2 घटे A1, तो A2 हमारा हो गया 10 और घटे 4 इक्वल टू 6। या और भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे A3 और घटे A2, तो यहां पर देखेंगे तो A3 हो गया 16 और घटे 10 इक्वल टू 6। या और भी हम चेक कर सकते हैं, D इक्वल टू A4 और घटे A3, A4 22 और A3 16 यानी 6। तो हम देखते हैं दोस्तों कि प्रथम पद तो 4 है और यहाँ सभी पदों के बीच में जो अंतर है वह समान है। तो जब प्रथम पद हो और सभी पदों के बीच में अंतर समान हो तो निश्चित रूप से यह जो सीरीज है वह, यह जो संख्याओं का समूह है वह एपी में है। तो हम लिख सकते हैं उपर्युक्त सूची ये एपी में है। अब दोस्तों इसका अगले 2 पद लिखना है, तो यहाँ हमें A1, A2, A3 और A4, इसको हम लिख सकते हैं A1, A2, A3 और A4। तो 4 पद तो दिया हुआ है और हमें लिखना है 5वां पद A5। A5 को हम क्या बताए थे कि 5वां पद लिखने के लिए आप उसमें 1 घटाइए और उसको d से गुना कर देते हैं। तो 5वां पद के लिए हो जाएगा a प्लस 5 में से 1 घटाएंगे और उसे d से गुना कर देंगे, अर्थात a प्लस 4d। अब हम a का मान देंगे यहाँ 4 प्लस 4 और d का मान हमारा 6 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 प्लस 24 यानी 28। 5वां पद हमारा हो जाएगा 28। यहाँ से अगर हम 5वां पद लिखेंगे तो ये हमारा 28 होगा और 6ठा पद 1 पद और चाहिए, तो इसे मिटाते हैं। 6ठा पद के लिए हम क्या बोले थे कि 6ठा पद के लिए 1 घटाते हैं, तो a प्लस कितना डी 5d और a का मान है 4
और 5 डी का मान 6, तो 4 प्लस डी यहाँ से 6, तो 6 पंचे 30, यानी अगला पद जो होगा वो 34, तो अगला पद यहाँ 34। तो A5 हमारा निकला 28 और A6 यानी अगला पद 34। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं सूची का अगला दो पद 28 एवं 34 है। तो इस प्रकार से ये हमारा सवाल हल होता है। अब हम दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं, तो फिर उसमें हम चेक करेंगे कि वह डी समान है या नहीं। अगर समान होगा तो वह सूची एपी में होंगे, अगर डी समान नहीं होंगे तो वह सूची एपी में नहीं होगा। अगर समान होंगे तभी जाकर के हम अगले दो पद को निकालेंगे। तो अगला मेरा प्रश्न है 1 -1 -3 -5। तो पहले तो चेक करना होगा दोस्तों कि यह एपी में है या नहीं, और वो चेक करने के लिए हमें पता करना होगा सार्वअंतर डी को। तो ए तो हमारा हो गया 1 और डी बराबर होगा A2 घटे A1। A2 हमारा दोस्तों -1 और घटे 1, ये हो जाएगा -2। और भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, A3 घटे A2। 2-3 चेक करना पड़ता है जो हमको पता चल सके कि वह समान है या नहीं। तो उस A3 हमारा -3 और ये -1, तो ये हो जाएगा -3 और माइनस प्लस होता है, तो प्लस, तो -3 में से 1 घटेगा, -3 बड़ा है तो माइनस लग जाएगा -2। तो इस प्रकार से ये हमारा समान आ रहा है, डी का मान समान है, अतः यह एपी में है। तो हम लिख देंगे यहाँ उपर्युक्त सूची का सार्वअंतर समान है, अतः ये एपी में है। और एपी में है दोस्तों, तो फिर हमें अब चाहिए 1 2 3 4, 4 पद तो दिया हुआ है। पहला पद हमारा 1, दूसरा पद -1, तीसरा पद -3 और चौथा पद -5। तो हमें पांचवा पद चाहिए। तो अन्य दो पद यहाँ लिखेंगे, अन्य दो पद A5। तो A5 लिखने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, पांचवें पद, जब पांचवा पद निकालना होगा तो एक घटा देते हैं और उसको डी से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4D। तो 1 का मान हमारा 1, 4 और डी का मान हमारा -2। इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस गुना करने पर 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा हमारा -7। तो अगला पद हमारा हो जाएगा यहाँ पे -7। अगर हम छठा पद देखें तो A प्लस कितना डी, 5D। एक घटा के छठा पद है तो एक घटा दिए और 5 आया तो 5 को D से गुना करेंगे तो 5D। और A का मान हमारा 1, 5 और D का मान हमारा -2। तो 1 प्लस माइनस 5 दूनी 10, ये हमारा हो गया -9। तो ये हमारा छठा पद -9 होगा। तो दोस्तों ये हम देखें कि एपी में जांच करने के लिए कि वो एपी में है या नहीं, इसके लिए हम डी को निकालते हैं और डी 2-3 निकाल कर देखते हैं। अगर वो समान है तो एपी में है, अगर वो समान नहीं होंगे तो एपी में नहीं होंगे। फिर उससे अगला पद देखते हैं। तो ए पांचवा पद निकालने के लिए A प्लस 4D, ए का मान हमारा 1, 4 और डी का मान -2। इसको सॉल्व करेंगे तो -7, यानी पांचवा पद हमारा -7 हो गया। ये कौन सा पद है, पांचवा। छठा पद A प्लस 5D, 1 प्लस 5 गुने 10, इसको हल करेंगे तो ये -9, यानी ये हमारा कौन सा पद है, ये छठा पद है। तो इस प्रकार से हमारे दोनों पद निकल गए।
अब तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। इसमें 4 प्रश्न है, 2 तो हम लोग कर लिए हैं, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न है -2 टू -2 फिर से 2 -2। तो यहां हम देखते हैं कि ये तो हमारा -2 है और d का मान देखेंगे तो a2 घटे a1, a2 हमारा 2 माइनस और a1 कितना है तो a1 हमारा -2। तो ये हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 4। अब और भी निकल गए, एक से तो पता नहीं चल रहा है कि वह समान है या फिर नहीं, तो हम और भी गैप को ढूंढते हैं। अगर वो बराबर होगा तो AP में है, अगर बराबर नहीं होगा तो वो AP में नहीं है। तो अगला D हो जाएगा A3 घटे A2। A3 हमारा दोस्तों है -2 घटे -2। तो यहाँ -2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, तो +2 और ये कट गया तो कटेगा तो कितना आया 0। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पहले पदों के बीच, पहले 2 पदों के बीच अंतर 4 का है और फिर दूसरे और तीसरे पदों के बीच अंतर 0 का है, यानी अंतर समान नहीं है, अर्थात सार अंतर समान नहीं है, तो इसीलिए यह AP में नहीं है। तो लिखेंगे क्या, उपर्युक्त सूची का सार अंतर समान नहीं है, अतः सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है। और एक बात और कि अगर ये AP में नहीं है तो फिर इसका अगला पद तो हम लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इसमें कौन सा अंक जुटेगा और फिर वह अगला पद आएगा, इसलिए हम इससे इसके आगे का पद नहीं लिख सकते हैं। तो यह हमारा आंसर हो जाता है कि यह जो सूची दिया हुआ है संख्याओं का समूह है वह AP में नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ D का मान बराबर नहीं है। पहले के बीच में D का अंतर 4 है और दूसरे तीसरे पदों के बीच में D का अंतर 0 है, यानी D 0 है, अर्थात यहाँ ये AP में नहीं है क्योंकि यह मैच नहीं कर रहा है। अब आते हैं प्रश्न चौथे और अंतिम की तरफ। संख्या का समूह है 1 1 1 2 2 2 3 3 3 so on। इस प्रकार से ये संख्या बढ़ रही है। तो हम देखेंगे कि A प्रथम पर 1 और D निकालेंगे तो ये A2 घटे A1 और हमारा A2 कौन है, ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां। तो ये दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी दूसरा पद 1 और घटे पहला पद भी 1, यानी कट के कितना आया 0। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, फिर और भी चेक कर लेते हैं, 100 तो पता चलता नहीं है तो हम और भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं A3 घटे A2। A3 कितना है दोस्तों 1 घटे A2 1, इसका भी मान आएगा 0। हम और भी चेक कर लेते हैं तो A3 A4 घटे A3, पिछले पद में से आगे वाले पद को घटाते हैं, पिछले पद में से आगे वाले पद को घटाते थे, यहाँ भी पिछले पद में से आगे वाले पद को घटाए हैं। अब यहाँ देखेंगे हम कि A4 हमारा 2 घटे A3 हमारा 1, तो 2 में से 1 गया तो 1। तो यहाँ देखते हैं कि D का मान में अंतर पाया गया है, यहाँ D का मान 0, 2 पदों के बीच जो D है वो 0 है, यहाँ 2 पदों के बीच जो D है वो 0 है, लेकिन यहाँ 2 पदों के बीच में जो D है वो 1 है, अर्थात यहाँ D का मान बराबर नहीं है। तो लिखेंगे
तो देखते हैं दोस्तों कि यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, यहाँ दो पदों के बीच में 0 0 है, परंतु और आगे के पदों में देखते हैं कि यहाँ अंतर 1 है, तो निश्चित रूप से पता चल गया है कि यहाँ अंतर समान नहीं है, तो यह एपी में नहीं है, और जब एपी में नहीं होंगे तो फिर अगले दो पद को हम लिख नहीं सकते। तो यह यही हमारा आंसर होगा, और इस प्रकार से यहाँ उदाहरण खत्म होता है। धन्यवाद।